बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है। रबीउल अव्वल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन। 12 रबीउल अव्वल आने से पहले जब 12 रबीउल अव्वल तक आप लोगों ने ये किसी भी दिन अमल कर लेना है। ये वो अमल है, आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इसको करोगे, इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपके घर के हालात बहुत मुश्किल में है, तंग दस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, गुर्बत है या जो भी है, आप लोग ये एक अमल करेंगे और आपकी इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 9, 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल किसी भी दिन, ये वो दिन है जो दुआओं की कबूलियत के दिन है। इन दिनों में आप लोग अल्लाह से जो भी मांगोगे, जिस मकसद के लिए भी अमल करोगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें 100% कामयाबी मिलेगी। 9, 10, 11 और 12 ये 3 से 4 दिन बहुत अहम है रबीउल अव्वल के। इन दिनों में आप लोग ये किसी एक दिन, या आप 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन भी कर सकते हैं, रोज़ाना अपनी नई हाजत के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अमल है जो आसान भी है। अल्लाह से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह आपकी तमाम मुरादें और हाजतें पूरी होंगी। ये वो दिन है, बाबरकत दिन है, मुबारक दिन है। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया है कि आप लोग आम रूटीन में जो दुरूद पढ़ते हैं उसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि 12 रबीउल अव्वल से, पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार अपने नबी को दुरूद पाक का तोहफ़ा दीजिए। किसी की बर्थडे आती, किसी की सालगिरह आती तो हम लोग कुछ ना कुछ तोहफ़ा लेके जाते हैं। तो आप अपने नबी को क्या तोहफ़ा देना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मेरी बहन भाई बुरे कामों में कोई है तो अल्लाह ताला उन कामों को छोड़ दें। अल्लाह ताला के नबी के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा हो। कोई सूद खा रहा है तो सूद खाना छोड़ दे, ये भी उनके लिए एक बहुत तोहफ़ा है कि उनके उम्मती ने एक नेक काम उनकी वलादत वाले दिन या वलादत के महीने में की है। कोई मुश्किलात में है, उसकी मुश्किलात को दूर करने में उसकी मदद कर दें, ये भी एक तोहफ़ा हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से आप तोहफ़ा पेश कर सकते हैं। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना दुरूद पाक पढ़कर उनको हदिया कर दें। बड़ा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ा करें। उनको 12 रबीउल अव्वल तक कम अज़ कम रोज़ाना का 100 से 200 बार ज़रूर हदिया पेश करें, ये भी उनके लिए एक तोहफ़ा होगा। नाज़रीन अकराम, 9, 10, 11 और 12 4 दिन बहुत अहमियत के हामिल है। क्योंकि बहुत सी हदीस में और बहुत सी जगह पे जो बताया गया है, कन्फर्म नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ही हमारे नबी की पैदाइश हुई है। कहीं 8 तारीख को बताया जा रहा है, कहीं 10 तारीख को बताया जा रहा है, कभी 9 तारीख को बताया जा रहा है कि उनकी ये वलादत के दिन है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि पीर के दिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी और रबीउल अव्वल का महीना था, लेकिन डेट कन्फर्म नहीं है। कोई 8 तारीख बोलता है, कोई 9 तारीख बोलता है, कोई 10 बोलता है, मतलब कि कोई 12 बोलता है, लेकिन आम तौर पर मुसलमान 12 तारीख को ही उनकी वलादत का दिन मनाते हैं। और बहुत सी हदीस में ये भी है कि जो दिन उनकी वलादत का है वही उनकी वफ़ात का भी है। तो आपने अपने नबी को खुश करना है, अल्लाह के हबीब को खुश करना है, तो आप लोगों कुछ और नहीं कर सकते तो कोई छोटा सा नेक काम करके उनके नाम कर दें, हदिया कर दें दुरूद पाक पढ़ के। और ये अमल आप लोग अगर करना चाहते हैं तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अमल है जो बहुत से बहन भाइयों की मुश्किलात हल कर सकते हैं। बहुत सी बेटियों की, बहनों के रिश्तों में जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकता है। बहुत से भाई ऐसे जो कारोबार को लेकर परेशान हैं, जॉब को लेकर परेशान है, कारोबार नहीं चल रहे, उनकी जॉब नहीं लग रही, उसको लेकर अगर परेशान है तो उनकी ये परेशानी भी दूर हो सकती है। कोई ऐसी बहन जो जिसका घर नहीं है, ज़ाती रेंट पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, किराए पे हैं, मुश्किलात में हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। वो किस तरह से
ये मैं आपको अभी बताती हूँ आपने अमल क्या करना है। आप जिसमें जो भी अमल करना चाहते हैं उसकी आप लोग नियत करेंगे। एक दिन में एक अमल कर लें, दूसरे दिन में दूसरा कर लें, तीसरे दिन में तीसरा, क्योंकि ये वो 4 दिन हैं जिसमें आपकी दुआ हर कबूल होगी, कोई दुआ रद्द नहीं होगी और इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान से जो जो निकलेगा मेरा अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाएगा। क्योंकि ये इतना मुबारक महीना है, इतना बाबरकत महीना है कि आपकी तमाम दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह रसालत में मकबूल और मंजूर होगी। अमल सुन लें। अमल आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक सेब वो लेंगे खाने वाला। 1 दिन में ले लें, 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन। अगर 4 आप लोग अपनी हाजात को पूरा करने हैं तो 4 दिन ये अमल कर लें। अगर 3 दिन करना चाहते हैं तो 3 दिन में अपनी हाजात कर लें, उनकी नीयत कर लें और उतने सेब लेने हैं आप लोगों ने जितने। रोज़ाना का 1 सेब पर ये अमल करना है। अमल यह है कि आप लोगों ने क्या करना है, बावज़ू हो जाना है, अपने मकसद की नियत करनी है। अगर मेरी किसी बहन की शादी में रुकावट आ रही है, जब रिश्ता ही नहीं हो रहा, रिश्ता मिल नहीं रहा, रिश्ते रुके हुए हैं, वो इसकी नियत कर लें, उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और जल्द शादी भी होगी। कारोबार नहीं हो रहा, अपनी ज़ाती घर नहीं है, घर में गुर्बत है, कारोबार चल नहीं रहा, तंग दस्ती, ये सारी वो चीज़ें हैं। आपके हाँ जो भी मसला है आप उसकी नियत कर लेंगे, बावज़ू हो जाएंगे। नियत करके आप लोग सेब को अपने आगे रख लेंगे। सेब को आगे रख के आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 11 बार। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप लोग एक सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ेंगे। सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ने के बाद 33 बार आप लोग सूरह कौसर पढ़ेंगे। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद 33 बार ही सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग फिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और ये अमल करके आप लोग उस सेब पर दम करेंगे। जब आप ये अमल कर लेंगे तो आप लोग उस सेब को दम कर दें और अपने मकसद की आप लोगों ने पहले ही नियत कर ली थी। उसके बाद आप लोग वहीं बैठे बैठे अपने उस मकसद को, उस हाजत को पूरा होने की दुआ कीजिए जिसके लिए आपने दुआ की है कि ऐ अल्लाह मैंने इस मकसद के लिए, इस हाजत के लिए ये अमल किया, ये वजीफ़ा किया, मेरे इस मकसद को पूरा कर दें, मेरी इस हाजत को पूरा कर दें, मेरी मुश्किलात को दूर कर दें, मेरी परेशानियों को दूर कर दें। ऐ अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है आप उसको पूरा कर दें। ऐ अल्लाह मेरी परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ, गुर्बत दूर कर दो। और अगर मेरा कोई बहन या भाई बीमार है तो आप लोग वही उस अमल को कर सकते हैं। ये अमल करने के बाद आप अगर कोई बीमार है और उसके लिए ये अमल किया तो वो इस सेब को खा लेगा। अगर कोई मेरी बहन बेटी ने शादी के लिए किया है, उनकी शादी जल्द अज जल्द हो और रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह पे हो, रुकावट दूर हो, तो अमल करें और उस सेब को खा लें। काटना नहीं है, सब सेब आप कतर के जैसे नॉर्मली खाते हैं ना वैसे ही खाने हैं। उसके बाद कोई किसी के बेरोज़गार हैं तो उसकी जॉब का मसला है तो वो भाई इसी नियत से ये अमल करे और उस सेब को खा ले। उसके बाद मतलब कि आप लोगों का कोई भी ऐसा मसला जो रुका हुआ है, जिसमें मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप लोग ये अमल एक कर सकती हैं। सेब का छोटा सा अमल है। उसके बाद अमल करना है आप लोगों ने अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ सबसे पहले सूरह यासीन, फिर 33 बार सूरह कौसर और सूरह फातिहा पढ़ेंगे और आखिर में उतने दुरूद पढ़कर सेब को दम करके खा लेना है। और उसके बाद दुआ ज़रूर करनी है। सेब आपने ही खाना है जिसकी हाजत आपने पूरी करनी है, जिस मकसद के लिए आपने पूरा करना है। अगर आप किसी के लिए अमल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अगर वो सेब नहीं खा सकता, जब आप लोग अगर ख़ुद उसके लिए अमल कर रहे हैं तो आप उसको खा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिसका कोई मकसद है, हाजत है, वही इस अमल को कर लें। आसान सा अमल है, हर बहन भाई कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद इन 4 दिनों के अंदर अंदर पूरा होगा। रिश्तों की रुकावटें ख़त्म होगी, घर से तंग दस्तियाँ, गुर्बत ख़त्म होगी, परेशानियाँ ख़त्म होगी। जो भी परेशान हाल बहन भाई हैं उनकी परेशानियाँ ख़त्म होगी, क्योंकि ये वो अमल है जिस पर अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को
कुन फरमा देंगे और आपकी हर दुआ कबूल कर लेंगे। वो क्यों? इसलिए कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, हमारे नबी की वलादत का महीना। अगर किसी मेरी बहन या बेटी की औलाद नहीं हो रही तो वो इसकी नियत करके ये अमल करे और अमल करने के बाद उस सेब को खा ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी गोद को खरा करेंगे। नाज़रीन करम, ये वो अमल है जो बुजुर्गाने दिन का बताया गया है और ये उन दिनों में अमल करना है जो दिन कबूलियत वाले हैं। हमारे नबी की वलादत के दिन करीब आने वाले दिन और इन्हीं दिनों की बताया गया कि इन्हीं दिनों में एक में से उनकी वलादत हुई थी। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी तो अल्लाह ने हर माँ को बेटे दिए थे। तो मेरी भी यही दुआ है कि मेरी जो बहन भाई इस अमल को करे, इस मकसद के जिस मकसद के लिए करे, जिस हाजत के लिए करे, जिसके लिए भी करे, अल्लाह ताला उसका मकसद पूरा करे, उसकी हाजतों को पूरा करे, उनकी जो नेक मकसद और जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और मेरी तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि वो इस वक्त बहुत परेशान है, मुश्किलात में हैं, अपने घर की परेशानियों में उलझे हुए हैं, कोई बीमार है, तंदुरुस्त नहीं हो रहा, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भाई बीमार या बहन बीमार है, आराम नहीं आ रहा तो ये अमल करके वो सेब उसको खिला दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता करेंगे। इस अमल के बाद जिसने भी ये अमल करना है सेब को ज़रूर खाना है, रख नहीं देना, ख़राब नहीं करना। क्योंकि बहुत से बहन भाइयों की आदत होती है अमल कर देते, अच्छा मैं बाद में खाता हूँ, बाद खाना है उसी वक्त आप लोगों ने इसको खा लेना, रखना नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप ये अमल करोगे अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतों को, तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, हाजतों को पूरा करेंगे और आपके घर की परेशानियों को ख़त्म करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस मकसद, जिस जायज़ हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे वो आप अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल और मंजूर होगी और मेरा अल्लाह उन पर कुन फरमाएगा और आपकी तमाम दुआएँ अल्लाह ताला की पाक बारगाह में कबूल और मंजूर होगी। और मैं एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, रबीउल अव्वल के महीने में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ के अपने नबी को हदिया करें और हदिया करने के बाद जो भी मकसद, जो भी ही हाजत है उसके लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हर बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हर बे औलाद को नेक सालिहा और ज़िंदगी वाली औलाद दे, हर बेरोज़गार को उनको रोज़गार दे, हर बेघर को अल्लाह ताला उनको अपना घर ज़ाती अता करे। जो मेरी बहनें अपने घरों में परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो मेरी बहन भाई बेटी बेटा इस मकसद, अपने जिस मकसद के लिए भी ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला उनको हर उस मकसद में कामयाबी अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर करना है। अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे दोबारा एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।